Hey friends, it's Sanso. Welcome to Mysterious Series episode number 8. फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जितना भी हम इस ब्रह्मांड में देख सकते हैं वो सिर्फ 5% ही है। 95% ब्रह्मांड को हम देख ही नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, ये आज क्या कह रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? नहीं दोस्तों, जी हाँ, आज हम बात करेंगे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। सो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है क्या। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इस ब्रह्मांड का 95% पार्ट कवर करता है। हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये इनविजिबल होते हैं। ये इनविजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते और हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको नहीं देख सकते। डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड में 68% है और डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में 27% है, और जो 5% बचता है वो नॉर्मल मैटर है जिसको हम देख सकते हैं। डार्क एनर्जी सारे ब्रह्मांड को फैलाता है और बड़ा करता है, और डार्क मैटर इन सभी गैलेक्सीज, तारों और इस सारे ब्रह्मांड को जोड़ के रखता है और रिपेल नहीं होने देता। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी खोज के बारे में और जानते हैं कि इसकी खोज किसने की। यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे, साल 1933। साइंटिस्ट फ्रिट्ज स्विगी ब्रह्मांड को जान रहे थे और ब्रह्मांड पे रिसर्च कर रहे थे। एक दिन वो ऐसे ही अपने टेलीस्कोप से जब देख रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि एक जगह पर तारों की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और तारों की स्पीड ज़्यादा तो है ही, लेकिन वो तार रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहे, मीन्स रिपेल भी नहीं हो रहे वो तारे। मीन्स इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद भी वह तारे रिपेल नहीं हो रहे थे, मीन्स अलग नहीं हो रहे थे। और वहाँ पर कोई ग्रह की ना तो कोई गुरुत्वाकर्षण बल था और ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड थी, मीन्स वहाँ पर किसी ग्रह का ना ग्रेविटेशनल फोर्स थी और ना मैग्नेटिक फील्ड थी जो उनको इकट्ठा करे। तो ये कैसे हो रहा था, इसको देखकर वह बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कुछ देर रिसर्च की और उनको पता चला कि इसके अंदर कोई मैटर है। उनको लगा कि इसके अंदर कोई अदृश्य चीज़ है जो इनको फैला भी रही है, जो इनकी स्पीड तेज कर रही है और इनको रिपेल भी नहीं होने दे रही। यह चीज़ इनविजिबल थी, इसलिए इनका नाम रखा गया डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। ऐसे साइंटिस्ट फ्रिट्ज स्विगी ने खोज की डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की, लेकिन जब साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट की तरफ इस खोज को रखा तो उन्होंने इस खोज को इग्नोर कर दिया और इसको गलत साबित कर दिया और इसको अपनाया नहीं। इसके बाद 27 ईयर्स बीत गए। अब साल था 1960। साइंटिस्ट वेरा रूबिन, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर रिसर्च कर रही थी, उनको अपनी रिसर्च में अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। उन्होंने अपनी सारी रिसर्च को बंद किया और फिर से रिसर्च शुरू की, तो फिर भी उनको अपनी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले। उन्होंने ऐसे ही रिजल्ट करते करते एक दिन नोटिस की कि इस ब्रह्मांड के तारों की स्पीड बहुत तेज हो गई है, और तेज स्पीड होते होते ही वो रिपेल भी नहीं हो रहे। वही चीज़ जो कुछ साल पहले साइंटिस्ट फ्रिट्ज स्विगी ने भी नोटिस की थी। अब रूबिन के सामने सिर्फ दो ही चॉइसेस थी। पहली चॉइस, वह न्यूटन के रूल्स को गलत साबित कर दें और उसके बीच में कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है। दूसरे चॉइस कि वह ब्रह्मांड के अंदर ऐसी अदृश्य चीज़ है जो इस एनर्जी को पावर दे रही है, मीन्स जो इस तारों की रफ्तार बना रही है और इनको रिपेल भी नहीं होने दे रही, इस एनर्जी को मान ले। तो उन्होंने न्यूटन के रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की और इस अदृश्य एनर्जी को मान लिया, और कुछ साल बाद इस एनर्जी को साइंटिस्ट के सामने प्रूव कर दिया।
लेकिन दोस्तों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की सटीक मैथमेटिकल इक्वेशन और सटीक एग्जाम्पल आज तक नहीं मिली। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल भी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का ही एग्जाम्पल है। अगर आपको ब्लैक होल पर वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने कुछ ही देर पहले उस पर भी ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दबाकर लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया, चेक करो यार, लिंक्स इन द अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माइक्स डाउन। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो इस प्लेलिस्ट को अभी दबाइए और पूरी देखिए।